हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ह्यूमन इवोल्यूशन पे 3 लेक्चर अब तक डेडिकेट किए हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, यानी मैं यहां से उठा था ऐसे करके और यहां तक आज आ जाऊंगा। मतलब क्या मतलब कहना चाह रहे हो आप, मैं इधर पे था, ठीक है, ऐसे था मैं कतई ऐसे, और आज मैं ऐसा बन जाऊंगा। तो ऐसा बनने के बीच में जिस चरणों से हम गुजरे उसके बारे में जानेंगे। यानी अब तक तो हमने ये जाना कि मेरा जो विकास है वो बंदरों से नहीं हुआ है सर। मेरा विकास जो हुआ है ना, वो क्या कहते हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, जो क्या कहते हैं, जिनसे बंदर इवॉल्व हुए और हम इवॉल्व हुए। यानी मेरा जो विकास हुआ है वो कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि मैं आज जो मॉडर्न मैन बन चुका हूं वो किस तरह से बना, किन किन चरणों से मैं गुजरा, किस तरह मैं आगे बढ़ा। यानी कि आज हम इवोल्यूशन की कहानी को एक नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। क्या कॉम्प्लेक्सिटी जीवन का उद्देश्य है? आप कहेंगे कि इवोल्यूशन का मतलब ये होता है मोर कॉम्प्लेक्स बनना, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी अगर कॉम्प्लेक्सिटी उद्देश्य होता तो सारे स्पॉन्जेस वगैरह तो खत्म हो जाते। फिर क्या जरूरत थी, ये जो क्या कहते हैं, जो डिपेंड होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ये होते हैं, इनको तो इवन आंखों की जरूरत भी नहीं होती, तो ये तो सारे खत्म हो जाते। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है जीवन में इवोल्यूशन का मतलब बढ़ते रहना। हम कहते हैं कि इवोल्यूशन है। तो आज इवोल्यूशन के इस सफर में हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम अपने जो क्वाड्रापीडल लोकोमोशन से बाइपीडल लोकोमोशन की तरफ को आ जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन। यहां पे मैंने लेक्चर नंबर 3 को खत्म किया था कि हमारा जो ओरिजिन है वो कहां से शुरू हुआ था। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी बताती है कि हमारा विकास अफ्रीका से हुआ था और हम हर जगह फैल गए थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होता है डीएनए का, यानी मेरे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो मेरी मदर से आए हैं, मेरी मदर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो उनकी मदर से आए हैं। तो बात करते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग 3 मेजर हेडिंग्स। यानी जो हम ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ेंगे उसको हम अध्ययन करेंगे किससे, 3 मेजर हेडिंग से। पहला होगा प्रायर टू एप मैन, यानी जो एप मैन से पहले जो थे। फिर आएगा एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, एंड थर्ड पॉइंट आएगा ट्रू मैन इंक्लूडिंग लिविंग मॉडर्न मैन। यानी हम गुजरेंगे पहले प्रायर टू एप मैन से, फिर एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, थर्ड आएगा ट्रू मैन इंक्लूडिंग द लिविंग मॉडर्न मैन। अब जो ये ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, इसमें जो ये स्टार्ट हुआ, ये हम चले ड्रायोपिथिकस से लिविंग मॉडर्न मैन तक। यानी मॉडर्न मैन में आने से बीच में जो ये चीज आई, यानी इनके बीच में गैप्स आए, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी हम इरा इपोचस के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। पर हम चलते हैं अब ड्रायोपिथिकस से। तो ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन एंड मॉडर्न मैन। ये नाम सुन के आपको डर लग रहा होगा, डर आज के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इवोल्यूशन के लेक्चर में आपने इतना मजा लिया है, इतने फील से मैंने पढ़ाया कि क्या कहते हैं, क्यों रिलेशन डेवलप हुए, आखिरकार क्या कहते हैं, परिवार का कॉन्सेप्ट क्यों आया, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के आ जाने से परिवार जैसी चीजें बनी। यानी क्या हुआ, आई टू आई कांटेक्ट हुआ। आई टू आई कांटेक्ट होने से क्या हुआ, मुझे ये पता चला कि मेरे अपोजिट पार्टनर में क्या क्या फीलिंग्स हैं, वो मेरे लिए क्या फील करती है, मैं उसके लिए क्या फील करता हूं। कपड़ों का कॉन्सेप्ट क्यों आया, हमने कपड़े क्यों बनाए, जेनाइटल ऑर्गन्स, और जो क्या कहते हैं हमारी जो ये बाइपीडल लोकोमोशन से क्या हुआ, अपर चेस्ट ऑफ द फीमेल एंड अपर चेस्ट ऑफ द मेल दोनों सामने हो गए, यानी फेस टू फेस हो गए। ऑर्गन्स के जो है बाल रिड्यूस होने लगे। अब फ्रंटल न्यूडिटी ना आ जाए, इसलिए हमने कपड़े पहनने भी शुरू करे। इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं आज हम, ठीक हो गया। और क्या बात करी कि हमको आज एनिमल किंगडम में सबसे ऊपर पायदान में क्यों खड़े हैं, क्योंकि हमारा जो ये थंब है ये अपोजेबल है, इसके कारण एक ग्रिप बन पाती है। इस ग्रिप से क्या होता है, हम एक सुई को भी उठा सकते हैं, हथियार बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, और चाहे वो एनिमल हमसे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उससे जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रैटेजी बन सकती है। हम स्ट्रैटेजी से क्या कर सकते हैं, सबको समझा सकते हैं। हमारे अंदर वोकल डेवलप हुआ, यानी हम बोल सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक कम्युनिटी, एक समूह बन जाएगा।
आज सोचो हम ये बात करते हैं कि मेटिंग क्या है, रैंडम नहीं है, यानी मेटिंग क्या होती है सर, सेलेक्टिव होती है। अगर आपसे पूछे किसी स्पीशीज में अगर मेटिंग हो रही है यानी दो पार्टनर क्लोज आ रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया रहा होगा उस टाइम पे, क्या उस समय तो पैसे भी नहीं होते थे। आजकल क्या कहते हैं कि शादी उसी से करेंगे, क्योंकि देखो आप गौर करना कि लड़कियां कमिटमेंट होती हैं शादी से पहले और लड़के जो है जनरली कमिटमेंट नहीं करते हैं, उन्हें बस लड़की मिलनी चाहिए, शादी तो वो कर ही लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि किसी से भी कर लेंगे, पर लड़के जनरली शादी कर लेते हैं, पर लड़कियों के बीच में कमिटमेंट होता है। लड़कियां आजकल के जमाने में देखती हैं कि वो पैसे वाला है नहीं है, क्या उसमें क्या क्या क्वालिटी है वो देखी जाएगी लड़के के अंदर। तो ये सब क्वालिटियां आजकल इस तरह की हैं, पर आज से सोचो कई साल पहले तो ये पैसा नाम का तो कोई चीज ही नहीं था। उस समय तो मानव वानर की तरह था, यानी कि एक हिसाब से क्या बात करें कि इंसान के पास तो पैसा ही नहीं था। आजकल के जमाने में पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, फेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। नहीं तो मैं भी कितना सुंदर लगता हूं। क्या बात कर रहे हो सर, अभी आपका जो है ब्याह नहीं होगा, बात अभी छोड़ो उसको। हाँ अभी तो आप ऐसे ही बच्चे लगते हो, ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि आज से कई साल पहले ये सुंदरता से तो कोई मतलब ही नहीं है, नहाते तक तो थे नहीं हम ढंग से, तो उस समय भी कोई क्राइटेरिया रहा होगा, यानी मेटिंग जो है सिलेक्टिव है, पर उस समय तो पैसा नहीं है भैया। तो उस समय कोई ऐसा क्राइटेरिया रहता होगा कि एक डोमिनेट कर रहा है, यानी एक पर्सन वहां पे डोमिनेट कर रहा है और जो फीमेल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उस समय तो पैसा भी नहीं था, तो क्या रीजन रहा होगा। अब कई कहेंगे सर इंटेलिजेंस यानी पावर होगी तो उसके पास होगी, तो इंटेलिजेंट जो होगा ना, मतलब इंटेलिजेंट जो पावरफुल होगा लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, या फीमेल पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी जो मस्कुलर होगा। अच्छा तो मस्कुलर तो आज भी मिलते हैं, ऐसे तो क्या कहते हैं बैल सांड ये सब मस्कुलर ही होते हैं। इससे क्या मतलब है, इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज होती है। इंटेलिजेंस पर्सन की तरफ भी तो अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्या इंटेलिजेंट पर्सन मस्कुलर पर्सन को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर सकता है। तो देखो उस समय क्या था ना, इंटेलिजेंस नाम की भी एक चीज होती थी, उस पर्सन का सिलेक्शन होता था या वो पर्सन वहां पे डोमिनेट करता था जिसका वोकल कम्युनिकेशन अच्छा था, जो बोले और सामने सब सुने। मतलब जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो मुझे कोई पसंद कर लेगा ऐसा नहीं सोचना, जैसे कि मैं हूं एज अ पॉलिटिशियन या कुछ भी बात कर रहे हो ये गलत बात है। जैसे मैं हूं एक अच्छा वक्ता हूं, मैं बैठा हूं और आप सब सुन रहे हैं, तो क्या होगा ना, उससे वो देखेगी कि फीमेल कि मेरे द्वारा बोली गई बातें सब सुन रहे हैं, यानी कि चाहे कितना भी वो पावरफुल हो, मसल बिल्डर भी हो, पर मैं बोल रहा हूं यहां से सब सुन रहे हैं, यानी मैं एक अच्छा वक्ता हूं, मैं आपके सामने बोल सकता हूं अपने विचारों को। जब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो सभी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, चाहे वो मस्कुलर ही क्यों ना हो या वो टिड्डी मच्छर ही क्यों ना हो, यानी कि मेरी बातों को जब सुन रहे हैं एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बना रहे हैं, यानी मैं डोमिनेट कर जाऊंगा और मेरी तरफ जो है अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यानी उस समय पैसा भी नहीं था, परंतु एक वोकल कम्युनिकेशन, यानी जिसके द्वारा क्या हो सके, एक समूह बन सके और उस समूह में उस बंदे की बात अगर सब लोग सुन रहे हैं तो वो डोमिनेट करेगा। यानी कि क्या कहते हैं, इस तरह से क्या होगा कि वो पर्सन जो है अट्रैक्ट होगा, ज्यादातर मतलब वो पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक हो गया। तो आप क्या आपके ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं लोग? नहीं यार, मुझको देख के क्या ही अट्रैक्ट होंगे, ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास कुछ है। हाँ तो बात कर लेते हैं कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन कैन बी स्टडीड into following three major region। एक है prior to ape man including prehistoric man, true man including the living modern man। क्या आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? इस तरह से आपको एग्जाम्पल के थ्रू कोई बता रहा है, बता रहे होंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन में हमने स्टार्ट करा ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, आप एक बार नाम बोलो ताकि आप इनसे फेमिलियर हो जाओ, इनके फीचर तो हम पढ़ ही लेंगे, बोरियत आपको बिल्कुल नहीं होगी, मजा आ जाएगा। तो चलो एक बार मेरे संग नाम बोलो, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, मॉडर्न मैन। तो जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो लिखो आप, हेडिंग लगाओ प्रायर टू एप मैन, और एप मैन में क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं और लिखते हैं हेडिंग प्रायर टू एप मैन। वाह वाह सर, मजा ही आ गया।
मतलब आज की क्लास आप बिल्कुल बोर नहीं होने दोगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको क्लास में मजा ना आए तो मेरा नाम आप कुछ भी रख दो, वो आपके ऊपर है, पर क्लास में मजा आ जाए तो थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जो है कमेंट बॉक्स को दिल से भर देना, ताकि जो है मुझे भी एनर्जी मिले और अच्छे से मैं पढ़ा सकूं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल ला सकूं, जिससे कि आपको बोरियत ना हो। तो प्रायर टू एप मैन में हेडिंग लगाओ, प्रायर टू एप मैन। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ड्रायोपिथिकस, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? रामापिथिकस। फिर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे केन्यापिथिकस। सर ये इनके नाम ऐसे क्या क्या हैं? ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, केन्यापिथिकस। देखो ये डिपेंड करता है किस जगह में इनके फॉसिल मिले। मान लो क्या कहते हैं, रामापिथिकस यानी शिवालिक हिल्स में मिले तो ये इंडियन जगह पे मिले हैं तो इंडिया जैसा नाम रख दिया रामापिथिकस। केन्या वाली प्लेस में मिले तो केन्यापिथिकस रख दिया। तो आप लगाओ हेडिंग प्रायर टू एप मैन। उसमें भी हम जो है स्टार्ट करेंगे, किसको स्टार्ट करेंगे? ड्रायोपिथिकस को। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी आएगी ड्रायोपिथिकस। मैं ऐसा करता हूं कि इनके फीचर लिख लाता हूं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो पहले मैं वीडियो को पॉज करता हूं और ड्रायोपिथिकस के फीचर लिखता हूं, फिर बताता हूं। चलो भैया, प्रायर टू एप मैन में पहली हेडिंग आपने लगा ली होगी ड्रायोपिथिकस। अब ये ड्रायोपिथिकस क्या है गुरुजी, बताओ तो सही। ड्रायोपिथिकस क्या होता है? इट लिव्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 15 मिलियन ईयर पहले क्या था? ड्रायोपिथिकस था। अच्छा, द फॉसिल ऑफ ड्रायोपिथिकस अफ्रीकैनस was discovered from Miocene rocks of Africa and Europe। यानी कि अगर इसके फॉसिल की बात करें ड्रायोपिथिकस अफ्रीकैनस की, वो डिस्कवर्ड हुआ था मायोसीन रॉक ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप। इट इज रिगार्डेड कॉमन एंसेस्टर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है ये? कॉमन एंसेस्टर है मैन और एप का, यानी यहां से मैं बना और बंदर बने, तो ये किसका एंसेस्टर है? पूर्वज है, कॉमन एंसेस्टर है एप और आदमी का। इट वॉज मोर एप लाइक, ये मोर जो है बानर लाइक था, और क्या था? वॉक करता था लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी, यानी कि ये नकल वॉकर था, आर्बोरियल नकल वॉकर, एंड एट सॉफ्ट फ्रूट्स एंड लीव्स। आपको मैं बताऊं ये कैसा था? ये ऐसा था, नकल वॉकर मतलब ऐसे चलता था ये, अपने हाथ ऐसे ऐसे। अगर मेरे पास थोड़ी बेंच होती तो मैं आपको कूद के भी दिखाता, बढ़िया से बिल्कुल गोरिल्ला वाली फील दिलाता कि ये कुछ ऐसे चलता था। यानी ये कैसे चलता था? गोरिल्ला और चिंपैंजी के लिए चलता था। ये नकल वॉकर था, आर्बोरियल था, पेड़ की शाखाओं से लटके हुए घूमता था, यानी ये क्या था? पेड़ों में रहने वाला था, और एट करता था सॉफ्ट फ्रूट्स एंड लीव्स को, यानी ये पत्तियां खाता था और फल खाता था। अब सर ये हमें कैसे पता चला आज से 15 मिलियन साल पहले वो पत्ती या क्या कहते हैं फल खाता था? वो हो सकता है मांस भी खाता हो या कुछ और खाता हो, हमको कैसे पता? देखो उनके जो फॉसिल मिले, उनके दांतों के स्ट्रक्चर के बेस पे हम ये बताते हैं वो क्या खाता है। आज से 15 मिलियन साल पहले मैं था क्या? नहीं था। मेरे पूर्वज क्या खाते हो? मेरे पापा क्या खा रहे हैं मुझे नहीं पता, मतलब क्या कहते हैं पता है, सब्जी रोटी खा रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, ऐसे मैं लिखने बैठ जाऊं तो भैया मैं ही भूल जाऊंगा। आज से 15 मिलियन साल पहले क्या खाते थे मैं कैसे पता लगाऊं? तो फॉसिल देख के पता चलता है उनके दांतों की बनावट कैसी है, उनके दांत कैसे हैं, वो क्या चीज खा सकते हैं। तो फॉसिल भी तो नाम की कोई चीज होती है। तो ड्रायोपिथिकस के बारे में समझा। अब रामापिथिकस के बारे में लिखते हैं, पहले इसको नोट करो। चलिए आपको ड्रायोपिथिकस से रामापिथिकस की ओर ले जाते हैं। देखो रामापिथिकस आ रहा है तो मिलता जुलता नाम इंडिया से रिलेटेड है, तो शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया में मिला था। तो रामापिथिकस के बारे में जानते हैं, ये सरवाइव कर रहा था फ्रॉम लेट मायोसीन टू प्लायोसीन। अब ये क्या है? ये सब जब हम जियोग्राफिकल क्या बोल रहे हो सर, जियोग्राफिकल स्केल पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। इट इज अपियर्ड 14 to 15 million years ago। The fossils of Ramapithecus was discovered by Edward Lewis। ये आपको ध्यान रखना है कि
कि जो रामापिथिकस का जो फॉसिल है वो डिस्कवर किया था एडवर्ड लेविस ने प्लायोसीन रॉक से, जो कि शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया है। इट इज मोर मैन लाइक, ये बानर लाइक नहीं था, ये इंसान जैसा था, पर ये चलता अभी भी नकल वॉकर्स था, यानी कि गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलता था। ये इंसान जैसा तो हो गया था, बट अभी भी इसकी चाल कैसी है, मस्तानी है, यानी ये किसकी तरह चलता है, इसके बाल बहुत ज्यादा हैं, वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। इट स्मॉल कैनाइंस, उसके जो कैनाइंस थे वो प्रोजेक्टिंग नहीं थे, यानी उसके कैनाइंस छोटे थे, ये वाले कैनाइंस उसके छोटे थे। लार्ज मोलर थे, सजेस्ट दैट रामापिथिकस हार्ड नट को खाता था और सीड्स को खाता था, जैसे कि मानव खाता है। यानी हम ये तो नहीं बता सकते थे एक्चुअली उन्होंने क्या खाया, बट हम उससे प्रेडिक्ट कर पाए उनके दांतों की शेप को देख के कि वो ये खाते थे। तो इसको नोट करो, केन्या पिथिकस की ओर चलते हैं। तो प्रायर टू एप मैन आता है ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, केन्यापिथिकस। तो केन्यापिथिकस की ओर चलते हैं। देखो जहां मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेम है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एलएसबी लीकी, लीकी कैपिलरी नहीं, लीकी, एलएसबी लीकी फ्रॉम प्लायोसीन रॉक ऑफ केन्या। इट वॉज सिमिलर देन रामापिथिकस, ये रामापिथिकस जैसा था, बट रामापिथिकस ज्यादा बुढ़ा था एज कंपेयर टू केन्यापिथिकस। क्या कह रहे हो, बुढ़ा मतलब पुराना, यानी रामापिथिकस ज्यादा पुराना था एज कंपेयर टू केन्यापिथिकस। देयर इज अ गैप अबाउट 9 to 10 million ईयर्स इन रामापिथिकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस। आगे बात करते हैं, अगली हेडिंग लगाइए, एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन। पहली हेडिंग आपकी हो चुकी है, इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन। इसमें कौन कौन आएंगे, तो प्रायर टू एप मैन में आया ड्रामापिथिकस नहीं, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, केन्यापिथिकस। बट एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन में आएंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलो, मेरी अंग्रेजी आपको बताया था जर्मनी से है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कि फर्स्ट एप मैन था। क्या था ये, फर्स्ट एप मैन। फिर इसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस, दोनों में डिफरेंस है, अभी बताऊंगा क्या क्या है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस। फिर थर्ड आएगा होमो हैबिलिस, और जो लास्ट है आपका वो है होमो इरेक्टस, फर्स्ट इरेक्ट मैन। तो आपको ये याद रखना है ना कि इनमें स्किलफुल मैन किसको कहते हैं, हैंडी मैन किसको कहते हैं, आग का इस्तेमाल किसने किया। तो एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन में हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कि फर्स्ट एप मैन था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस जो कि इरेक्ट मैन था। अब सर एक बात बताओ, आग का यूज किसने किया, यानी उस समय आग का आविष्कार कोई नई बात थी क्या। आजकल तो हम आग तो रोज जलाते हैं, देखो उस जमाने में आग का आविष्कार करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा आपने सुना होगा इंसान ने दो पत्थरों को आपस में टकरा के आग जलाते थे, ऐसा नहीं था। जनरली उन्होंने क्या किया, आग को ऑब्जर्व किया। ऐसा थोड़ी कि वो पत्थरों को टकराने बैठे थे, उनको पता था आग जल जाएगी, ऐसा नहीं था। ऐसा हुआ था कि उन्होंने क्या करा, जंगल की आग को ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया, जंगल में आग कैसे लगती है आप सोच सकते हो सर, बीड़ी सिगरेट पी के छोड़ दो जली हुई, ऐसा थोड़ी बुझी हुई तो आग लग जाएगी। अरे उस समय आदि मानव बीड़ी सिगरेट थोड़ी पीते थे, उस समय क्या पता उनके पास माचिस थोड़ी थी या लाइटर थोड़ी था जो वो बीड़ी जला के पीते होंगे फुल सोटे में और उसके बाद फेंक दी, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने आग कैसे ऑब्जर्व करी, जरा सोचना। देखो होता क्या था जंगल में, सर जंगल, हाँ जंगल में क्या होता था ना, बांस के पेड़ होते थे। ऐसे बांस के पेड़ बहुत सारे लगे हैं, मान लो एक ही बांस, दो बांस, ये देखो चार बांस आ गए। अच्छा ये बांस के पेड़ लगे हैं, बांस के पेड़ सूख गए, हवा चली,
इनमें क्या हुआ, रगड़ाव हुआ, घर्षण हुआ, हवा चली, ये दो बांस के पेड़ जो अलग अलग थोड़ी दूरी पे लगे थे, ये आपस में रगड़ लगी, फ्रिक्शन उत्पन्न हुआ। फ्रिक्शन क्या हुआ, घर्षण, घर्षण से क्या हुआ, हीट जनरेट हुई और आग जल गई। तो क्या हुआ, आग जैसे ही जली तो दिमाग में खनका कि आग जलने से देखा इंसान ने, सब लोग डर रहे हैं, मैं भी डर रहा हूं। यानी आग जैसे ही जंगल में उसने देखा कि आग लग गई या पत्थरों के टकराने से आग लगी, तो उसने ये देखा कि सबसे पहले देखा कि वहां से सारे जानवर भागने लग गए। यानी जानवरों के बीच में हाहाकार मच गया और इवन इंसान भी डरकर भाग रहा है। तो उन्होंने कहा यार ये तो कुछ तो बढ़िया बात है कि इनसे लोग भाग रहे हैं। और सोचो जो इंसान पहले, यानी जो ये हम एप वो जो थे वो कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि हमारी जरूरत, पानी की जरूरत कैसे पूरी होती थी, या तो हमें तलौए का पानी मिल जाता था तो हम ऐसे करते थे, पी लेते थे, या कहीं बारिश हो गई तो मिल जाता था पानी, या मीट खा लिया, किसी जानवर को मारा तो उसमें से जो पानी प्राप्त हुआ, ब्लड प्राप्त हुआ, वो सब हमने खा लिया, मजा आ रहा था। मतलब मीट हम ऐसे ही खाते थे, हमारे कैनाइंस वनाइंस बहुत बड़े थे, दबा के खाते थे हम। फिर क्या हुआ, जब आग जली उन्होंने देखा कि जो भैया बढ़िया सा क्या हुआ, मुर्गा घूम रहा था, अब मुर्गा उस समय नहीं होगा, जंगली मुर्गा कुछ भी घूम रहा था, वो बढ़िया से भुन गया आग में और दबा के उसमें क्या हो गया, मतलब वो जल चुका है बढ़िया से। अब क्या हुआ, इंसान घूम रहा था, उसने देखा यार कुछ जल रखा है, इसको उठा के खाया जाए कदे, ऐसे उठाया, खाया, भैया मजा आ गया, क्या डिलीशियस लगा उसे। कहा यार देखो जब कुछ चीज जल जा रही है, पक जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो तो लजीज हो जा रही है, स्वादिष्ट हो जा रही है, मतलब कि क्यों ना अब हम मीट को कच्चा ना खाएं, पका के खाएं, क्योंकि बढ़िया लग रहा है ना। तो इंसान ने क्या किया ना, उस आग को पहले ऑब्जर्व करा, उस आग को कंट्रोल वे में कैसे करा, उन्होंने देखा कि आग से ही आग पैदा होगी, मतलब जिस जगह आग लगी है उसने वहां जाके दूर से एक डंडी लगाई, आग को लेके आया और दूसरी जगह जलाई, मतलब कि इधर से इधर तक जाने तक, आग से आग पैदा करने तक आग का चलना जरूरी है। यानी आग किसी मीडियम में हमको लेके जानी पड़ेगी। मान लो मैंने डंडे में आग लगाया, ये लगातार जलते रहना चाहिए और मैंने अपनी जगह पे आके जला दिए, उससे क्या होगा, एक तो हमें ठंड से भी बचने लग गए, क्योंकि पहले कपड़े थोड़ी होते थे हमारे पास, हम तो नंगे घूमते थे, नंगे नहीं घूमते सर, पत्ता बांधते थे, मोगली नहीं देखा आपने पेड़ों में लटकता हुआ, हाँ मोगली, तो फिर भी ठंड थोड़ी रुकती थी। फिर ये पता चला कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, भैया मजा आ रहा है, अब तो हम आग भी सेकेंगे। बढ़िया से आदि मानवों ने आग जलाई, फर्स्ट क्लास सेकना शुरू किया, कंट्रोल वे में आग जलाई, नहीं तो जंगल में आग लग जाएगी तो फिर तो आप समझ सकते हो कितना नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या किया, आग जलाना शुरू किया, बढ़िया से गुफा वुफा बनानी शुरू करी होगी, क्योंकि गुफा बनने की पहले तो हम ऐसे ही घूमते थे। ड्रायोपिथिकस तो आर्बोरियल था, जंगली जानवर था, वो क्या करता था, एक पेड़ से स्विमिंग फ्रॉम वन ट्री ब्रांच टू अनदर ट्री ब्रांच, उसका तो भैया आर्बोरियल लाइफ थी, मजे से कट रही थी, मतलब एक पेड़ से कूद के इधर से उधर ऐसे करके जाता था, उसको क्या जरूरत है घर की। रामापिथिकस को भी घर की जरूरत नहीं थी, केन्यापिथिकस को भी घर की जरूरत नहीं थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को भी नहीं थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रांसिस को भी नहीं थी, ये होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, इन लोगों ने क्या किया, अब घर बनाना भी शुरू किया, समूह बनाना शुरू किया। मैंने बताया मेटिंग रैंडम नहीं होती, सेलेक्टिव होती है, यानी समूह में रहने लगे। अब क्या हुआ, यानी कि परिवार बनने लगा, तो खाना शेयर भी हुआ होगा। मान लो मैंने आज पका हुआ मीट खाया, मजा आया, बहुत मजा आया, मैंने उसी पके हुए मीट को अपने पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन, सर वहां पड़ोसन होती होगी, मान लो एक बार पड़ोसन को दे दिया या किसी को दे दिया, उसने भी वो खाया, पहले बेकार खाती थी, खा के मजा आ गया, तो हमें दोस्ती हो गई, एक उसमें और मुझ में दोस्ती हुई, हम आए ऐसे शेयरिंग करने लग गए। और क्या हुआ, हमने ये देखा कि तुम भी जा रहे हो खाना ढूंढने, मैं भी जा रहा हूं खाना ढूंढने, तुम भी जा रहे हो खाना ढूंढने, मैं भी जा रहा हूं खाना ढूंढने, तो क्या होगा कि दोनों जने तो खाना ढूंढने जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी तो हैं घर पे, उनको कौन देखेगा, तो काम भी बढ़ना शुरू हुए कि मेरी जो वो है ना वो घर पे रहेंगी और मैं खाना लेके आऊंगा। चलो फिर ठीक है, ऐसा हुआ, तुम घर पे रहो। अब सुरक्षा तो तब भी करनी होगी, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर भी होंगे, शेर होंगे, गीदड़ होंगे, चीता होंगे, सब होंगे, मेरी वाली का ख्याल कौन रखेगा घर पे,
मेरे तो बच्चे भी हैं सर, इनको भी तो बचाना है। तो हमने आग जलाना सीखी नहीं थी बाबू, हम क्या करेंगे, उसके चारों तरफ एक कंट्रोल्ड वे में आग जला देंगे ताकि घर के अंदर कोई आ ना पाए, मेरी उनको परेशानी ना हो, मेरे बच्चे को परेशानी ना हो। मैंने आग लगा दी चारों तरफ से कंट्रोल्ड वे में। अब क्या हुआ, आग भी सिकाई हो गई और साथ में वहां गर्मी भी होने लग गई, और क्या हुआ, कोई और जानवर आके परेशान नहीं करने लगा। तो इससे क्या हुआ ना, रिलेशंस डेवलप हुए, साथ में क्या हुआ, एक फैमिली जैसी बननी शुरू हो गई। क्योंकि इंसान तो पहले अकेला ही रहता था, अलग अलग जगह रहता था, तो वो क्या करा ना, इससे क्या हुआ, इंसानों में सभ्यता आने लग गई। यानी कि कुछ रोल डिसाइड हो गए कि फीमेल घर में रहेगी, मेल खाना ढूंढ के लाएगा, और हम क्या करेंगे, अपनी गुफा के आसपास आग जला देंगे, जिससे एक तो हमें सिकाई भी मिलेगी अच्छी खासी, और जो मेरे बच्चे हैं वो घर पे रहेंगे, मैं खाना ढूंढ के लाऊंगा, और परिवार में हम शेयर करके खाएंगे। तो ऐसे संबंध बने, लोग पास आए, इकट्ठा होने लगे, और क्या हुआ, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी के बढ़िए, जो रोज वो एक चूहा को मार रहे हैं, चूहा खाते थे सर क्या वो, नहीं, किसी चूहे को मार रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो अपना पेट भर रहे हैं। तो अगर वो सबको बांट के खाएंगे तो रिलेशंस बनेंगे, दो रिश्ते जैसे बनने लगेंगे, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, मेरा लाल है, मेरा पीला है, यानी कि ऐसे कुछ रिलेशन आने लग जाएंगे। ये उसकी फुआ है, ये उसकी खाला है, ये उसकी चाची है, ये उसकी दादा है, ये उसकी दादी है। तो ऐसे रिलेशन कब आएंगे, जब हम साथ रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि मैं यहां मुंह फुलाए ऐसे बैठा हूं, मेरी पत्नी वहां ऐसे बैठी है, मेरे बच्चे ऐसे बैठे हैं, उनके बच्चों के बच्चे ऐसे बैठे हैं, ऐसे थोड़ी परिवार बनेगा। परिवार क्या होगा, शेयरिंग से बनेगा। तो आप समझ पा रहे हो कि ह्यूमन इवोल्यूशन कितने अच्छे तरीके से हुआ, आपको पूरा फील आएगा। मैंने आपसे कहा था आपको बोर नहीं होने दूंगा, क्लास लंबी हो कोई टेंशन नहीं है, आप देखो मत देखो उससे भी कोई टेंशन नहीं है, पर मैं पूरा फील से पढ़ाऊंगा। आपको अगर अच्छी लगती है तो क्लास को देखना, शेयर करना, इस तरह की नॉलेज इवोल्यूशन की आपको जो है देखने में काफी मजा आएगा मुझे। तो बात कर लेते हैं एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन की, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस की, होमो हैबिलस की, होमो इरेक्टस की, जो कि इरेक्ट मैन था, इसको नोट करो। अब हम एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ले चलता हूं ऑस्ट्रेलोपिथिकस फर्स्ट एप मैन की तरफ। तो देखो यार, मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, इतना कूदता हूँ, मेरे पाँव में भी दर्द हो जाता है, सही बता रहा हूँ। एक तो मैं बीच में जब बीमार था ना, तो मैं चल भी नहीं पा रहा था, अब मैं कूदने लग गया हूँ, तो उससे क्या होगा सर, मेरे पाँव में अभी जोर पड़ता है, बहुत दर्द होता है। मैं तेज बोलता हूँ, उससे मजा तो आता है, पर क्या होता है, मेरे सिर में भी दर्द होने लगता है जब मैं इतना चिल्ला रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करो, कुछ मत करो, सिर्फ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, क्लास देख लो, बस वही चीज है। मैं ये चाहता हूं कि ये एजुकेशन हर बंदे तक पहुंचे जिसको इसकी नीड है। यानी आप देखते होंगे सिलेबस तो बहुत कराते हैं, पर इतना डेडिकेशन के संग कोई नहीं बताता। तो फुल डेडिकेशन के संग मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने जिनसे पढ़ा उन्होंने पढ़ाया, और आगे जो मेरे से ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी पढ़ाएंगे। क्या बात कर रहे हो, जरूरी है वो पढ़ाएंगे, क्या पता बन जाए। हाँ तो देखो, कुछ और बनाऊंगा यार उनको, पहले खुद तो कुछ बन नहीं पाए हो अब तक, उनको क्या बनाओगे, तो छोड़ो उसकी बात बाद में करेंगे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है, फर्स्ट एप मैन है, रेमंड डार्ट साइंटिस्ट है, रेमंड डार्ट डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस। एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस है, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस है, वो दोनों में अंतर है। तो देखो, रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किया था द फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस, जो कि फर्स्ट एप मैन था, फ्रॉम प्लायोसीन रॉक्स नियर टोंग इन अफ्रीका। आई लव अफ्रीका। हाँ, तो इट अपीयर्ड अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो। द स्कल डिस्कवर्ड बाय डार्ट वॉज 5 to 6 year old बेबी। यानी जो डार्ट नामक साइंटिस्ट को ना जो सिर मिला था, यानी स्कल मिला था, खोपड़ियां मिली थी, खोपड़ियां झड़ाम हुई थी, वो जो खोपड़ियां उनको मिली थी वो एक 5 से 6 साल के बच्चे की थी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टोंग चाइल्ड भी कहते हैं। यानी वो जो बच्चा था उसकी स्कल मिली थी, यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस था वो एक 5 से 6 साल का बच्चा था, उसका ये स्कल मिला था, इसीलिए इसको टोंग चाइल्ड भी कहा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रोबेबली लिव्ड इन
ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। वो कहाँ रहता था? ग्रासलैंड्स में रहता था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस वाज अबाउट 1.5 मीटर हाई। उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर तक हो सकती थी। हैड ह्यूमन एज वेल एज एप कैरेक्टर्स, यानी उसके पास जो है ह्यूमन के जैसे भी, क्योंकि वो फर्स्ट एप मैन था, यानी उसके अंदर एप जैसे कैरेक्टर भी थे और मैन जैसे कैरेक्टर भी थे। इट वॉज बाइपीडल लोकोमोशन। वो जो है ऐसा नहीं कि 4 पैरों वाला ऐसे चलता था, नहीं, वो बाइपीडल लोकोमोशन को शो करता था। और ओमनीवोरस था, यानी मीट भी खाता था और खाना भी, फल भी खाता था। और डाइट उसकी ओमनीवोरस टाइप की थी। इसेंशियली एट फ्रूट एंड हैड इरेक्ट पोस्चर। वो फलों को खाता था और उसका पोस्चर कैसा था? इरेक्ट था। आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस फर्स्ट एपमैन को नोट करो। एफरेंसिस की तरफ ले चलता हूं। तो एक चीज के लिए मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस से पहले कुछ और फीचर बच गए हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस के ही, क्योंकि ये फर्स्ट एप मैन है तो इसके बारे में कुछ जानना तो बनता है यार। आगे आ जाएंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस पे। तो आज की क्लास हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस पे ही खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी तो क्या क्या बचा है? होमो हैबिलिस बचा है और होमो इरेक्टस इरेक्ट मैन बचा है, जावा एप मैन बचा है, पीकिंग मैन बचा है, हिडलबर्ग मैन बचा है, और क्या बचा है? निएंडरथल मैन बचा है, क्रो-मैग्नन मैन बचा है, लिविंग मॉडर्न मैन बचा है। तो काफी कुछ बचा है। अगर मैं इवोल्यूशन की इस क्लास को अगर मैं आज पढ़ा दूं तो 1 घंटे से कुछ ज्यादा, लगभग 2 घंटा जा सकता है। फिर आप कहोगे क्या देखें क्लास, बजा मतलब क्या कर क्या दिया। हम तो सोच रहे थे कि हम 10 मिनट वाली क्लास देख लें, हमारा एमएससी का एग्जाम भी निकल जाए, नीट भी हो जाए, इससे हम जेई भी दे लें, यूपीएससी भी हो जाए, और क्या कहते हैं डॉक्टर भी बन जाए। हाउ टू क्रैक नीट इन 2 डेज, हाउ टू क्रैक या हाउ टू रिटर्न एमएससी इन एमएससी, क्या क्या इंग्लिश में मैंने बता ही दिया था आपको। तो इस तरह की बातें नहीं करते, तो हम लेक्चर को बड़ा बनाएंगे पर 2 लेक्चरों में कर देंगे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कुछ और बातें जान लेते हैं। इट हैड ह्यूमन लाइक टीथ, मतलब उसके जो दांत थे वो ह्यूमन की तरह थे। अच्छा, बट इट हैड मोर ऑफ एन एप ब्रेन, पर उसका दिमाग तो बानर जैसा ही था। दांत इंसान जैसे होने से क्या हो गया? दिमाग तो बानर जैसा ही था। देन आ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में उसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो अबाउट 500 सीसी थी, क्योंकि आपको पता है जो एप की कैपेसिटी होती है ब्रेन की वो 450 सीसी के अप्रॉक्स होती है, यानी ये 500 के करीब लाई कर रहा है। तो थोड़ा बानर जैसा, थोड़ा इंसान जैसा, बीच का चलता फिरता आदमी था। सिमिलर टू दैट ऑफ एन एप, यानी एप की तरह थी। जो ब्रो रिजेस थी, यानी ये वाली जो ब्रो रिजेस थी, मेरी आंखों में देखा करो जब मैं बात करता हूं, तो इसकी जो ब्रो रिजेस थी ना वो कैसी थी? प्रोजेक्टेड ओवर द आई, ऐसी ऐसी थी, ऐसी ब्रो रिजेस आई के ऊपर प्रोजेक्ट करती थी। इट डिड नॉट हैव चिन, ठुटी नहीं थी। इंसान जैसा बन रहा था पर पूरा इंसान थोड़ी हो जाएगा, ये तो थी नहीं, ठुटी तो थी नहीं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस गेव राइज होमो हैबिलस, होमो हैबिलस इसी का बच्चा था, यानी आने वाला जो होमो हैबिलस आएगा वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस से ही आएगा। बट ऑस्ट्रेलोपिथिकस आल्सो गेव राइज टू मैन लाइक एप्स कॉल्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस बॉयसी। क्या क्या नाम पढ़ा रहे हो? मैंने तो बुक में ये नाम देखे ही नहीं। मैं क्या करूं सर, ये फालतू नहीं पढ़ा रहा हूं। देखो मेरे से पढ़ोगे कुछ फालतू नहीं पढ़ोगे, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, जेन्युइन चीज बताऊंगा, इवोल्यूशन को इस तरह ले जाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। आप हर एग्जाम में इसको इवोल्यूशन को पढ़ोगे तो इधर से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस गेव राइज टू होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस आल्सो गेव राइज टू मैन लाइक एप कॉल्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस बॉयसी। इसको नोट करो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस की ओर चलते हैं। तो आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस की ओर। हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस कर लिया है। तो हल्दी वाला दूध है, एक बार मैं पी लूं थोड़ा सा। हाँ, तो मैं मिट्टी के कप में पीना प्रेफर करता हूं, अच्छा होता है।
तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस की बात हमने कर चुके हैं ना, अफ्रीकैनस की बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस की ओर चलते हैं। तो एक ने मुझसे पूछा ना, एक लड़की ही थी वो, जब मैं उसको बता रहा था कि ऐसे तैयारी कर, ऐसे कर, तो उसने पता है मेरे मुंह पे एक जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया होगा? खुद तो निकल नहीं पाया, मुझे क्यों बता रहा है। मतलब ऐसा जवाब नहीं दिया उसने, थोड़ा सा ऐसे बोला। मैंने उससे कहा कि तू मेरे लेक्चर देखना, तो उसने मुझसे बोला कि तुम्हारा भी तो नहीं निकल पाया। तो देखो ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे भाग्य में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता। अगर मैं इतना जानता तो खुद निकल लेता, मैं पंडित होता। हाँ, तो मुझे नहीं पता मेरे भाग्य में क्या लिखा है, पर एक बात है कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि मैं एक अच्छा टीचर बन के उभरूं, वो बात अलग है, उसके बारे में मैं कभी बाद में बताऊंगा, तो अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, देखो उसकी बात थोड़ी सी मुझे लगी ना, तब मैंने बोला आपसे। हाँ, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस क्या है? इन 1981 डोनाल्ड जॉनसन found a 3.2 million years old skeleton of a female human ancestor। 1981 में क्या हुआ? डोनाल्ड जॉनसन ने फाउंड किया 3.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्केलेटन ऑफ अ फीमेल ह्यूमन एंसेस्टर। तो हाँ, इट निक नेम ल्यूसी, उसका जो है निक नेम रखा ल्यूसी, यानी वो लड़की का था, फीमेल का मतलब वो मिला था, तो ल्यूसी उसका जो है निक नेम रख दिया। तो देखो उसकी बात तो लगी मुझे, वैसे उसने भी सही बोला, तुम्हारा भी नहीं निकला तो तुम मेरा कैसे निकलवा सकते हो? तो तुम्हारे लेक्चर देख के क्या फायदा है? देखो अगर आपको लगता है ना, आपको ट्रस्ट है तभी देखना, नहीं लगता है तो मत देखना, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी कि मैं आपको बिठा के वो लेक्चर दिखाऊं, वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको ट्रस्ट है, 1% का भी ट्रस्ट है, तो लेक्चर आप देखना, आपको मजा आ जाएगा। फिर जो ल्यूसी है ना, वो साइंटिफिक नेम क्या था उसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। देखो साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जीनस का नाम कैपिटल में होता है और स्पीशी का नाम स्मॉल लेटर में होता है। तो जो ल्यूसी का जो साइंटिफिक नेम था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस था। 6 स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस आर नोन। दीज आर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, जो कि अफ्रीकन एप मैन था, साउदर्न एप मैन था जिसको टोंग बेबी भी कहा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस जो कि ल्यूसी थी। क्या ल्यूसी पत्नी थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस की? ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं, मुझे नहीं पता। फीमेल है तो क्या पता पत्नी हो भी सकती है उसकी, पर जरूरी नहीं है। तो 6 स्पीशीज हमें पता है। सर स्पीशीज अलग होती है तो क्या उनके बीच में मीटिंग हो सकती है? तो बात कर लें ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस जो कि अफ्रीकन एप मैन था, साउदर्न एप और टोंग बेबी का था। टोंग बेबी सर वो तो बच्चा था 6 साल का, 5 से 6 साल का, तो उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? क्या बता रहे हो? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस जो कि ल्यूसी थी, क्या पता वो उसकी मां हो। फिर क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एथियोपिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसी, यानी ये 6 स्पीशीज हमें मिल गई। तो हमने क्या किया? प्रायर टू एप मैन पढ़ लिया, जिसमें ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, केन्यापिथेकस के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन में ये देखा कि 4 आते हैं इसमें। एक तो आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि फर्स्ट एप मैन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस जो कि इरेक्ट मैन है। आज की क्लास में हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस तक पढ़ेंगे। होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। यानी एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन पे भी अभी बचा है कुछ। फिर उसके बाद हम जो है लिविंग मॉडर्न मैन के बारे में भी समझेंगे। तो आप इस लेक्चर में खूब प्यार दिखाएं ताकि मुझे लग जाए कि जो है मेरी पढ़ाई हुई मेहनत सफल हो रही है। आपको आपकी तरफ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, इतना ही कर सकते हैं जितना आपसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप मुझको बहुत सारा पैसा दो या आप मेरी तरफ पैसा भेजो तो मैं आपको पढ़ाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ज्ञान मेरे पास है मैं वो सब दूंगा और जितना हो सके मैं फ्री में यूट्यूब में डाल दूंगा। चाहे मेरा नेट कितना भी लग जाए, मेरे पास कितनी भी विपत्ति आ जाए, जितना भी मेरे संग लेक्चर हो सकेगा मैं उतने लेक्चर बनाऊंगा और उतने लेक्चर फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे 1 रुपया भी ना मिले, चैनल मोनेटाइज भी ना हो, कोई बात नहीं। पैसा नहीं भी आएगा तो यार किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, एक दुआ उसकी लग जाएगी, पर आप कैसे जीवन यापन करोगे?
तो मैं क्या कर सकता हूं कि कुछ पढ़ाने चले जाऊंगा, उससे कुछ ना कुछ रुपए मिल जाएगा, पर वो बात अलग है। पर आप जो है लेक्चर को देखना, इसी तरीके से प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करना। थैंक यू आप सभी का। आपको मैं जो कहना चाहता हूं वो लिख देता हूं, अपने दिल की बात बोर्ड पे कलम से लिख देता हूं। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, थैंक यू। कितना सारा, इतना सारा थैंक यू आप सभी को। और क्या कहते हैं, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। छोटे भाई बहन भी आए हैं मेरे, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा गाना वाना बजाते हैं। तो आज की क्लास, शाम की क्लास को खत्म करते हैं। अभी बज चुका है कितना, 10:08। मैंने उनको 10:20 का टाइम दिया था। तो अब इस क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।